श्री कृष्ण के पृथ्वी पर अवतरण के उद्देश्य को समझने के लिए उनके जीवन के हर पहलू को जानना आवश्यक है। उनकी लीला केवल द्वापर युग तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह आज भी हमारे जीवन को मार्गदर्शन और प्रेरणा देती है। उनके जीवन का अंतिम चरण और उनके बाद की घटनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। महाभारत युद्ध और गीता का ज्ञान। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका केंद्रीय थी। अर्जुन का सारथी बनना। जब अर्जुन युद्ध करने में असमर्थता और दुविधा महसूस करता है, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता का संदेश। उन्होंने कर्म, भक्ति और ज्ञान का महत्व समझाया। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। हर आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। चतुराई से विजय। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को हराने के लिए पांडवों को रणनीति दी। महाभारत युद्ध न केवल धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक है, बल्कि यह दिखाता है कि धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष आवश्यक है। श्री कृष्ण का यदुवंश और कलियुग का आगमन। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौटे और यदुवंश में शांति बनाए रखने का प्रयास किया। लेकिन समय के साथ यादवों में आपसी अहंकार और झगड़े बढ़ने लगे। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण यादव वंश का पतन हुआ। यह घटना दर्शाती है कि अहंकार और अधर्म से किसी का भी पतन हो सकता है। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद की घटनाएं। कलियुग का आरंभ। श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के साथ ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलियुग का आरंभ हुआ। कलियुग में अधर्म, असत्य और पाप का प्रभाव बढ़ गया। लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि उनके भक्तों के लिए भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावी है। उनके द्वारा छोड़े गए उपदेश, विशेषकर भगवद गीता, कलियुग में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का सबसे बड़ा साधन बने। द्वारका का समुद्र में विलय। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद, जैसा कि उन्होंने पहले से बताया था, द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। यह घटना यह दर्शाती है कि समय के साथ हर भौतिक चीज का नाश हो सकता है। आज भी पुरातत्वविदों को समुद्र के नीचे द्वारका के अवशेष मिलने के प्रमाण मिले हैं। श्री कृष्ण की भविष्यवाणी और धर्म का संदेश। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में ही यह भविष्यवाणी की थी कि धर्म की स्थापना के लिए हर युग में भगवान अवतार लेंगे। उन्होंने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। उनके उपदेश ने धर्म और सत्य के लिए संघर्ष का महत्व समझाया। गीता का ज्ञान। उनके द्वारा दिए गए गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लिए थे, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए थे। यह ज्ञान हमें जीवन के हर कठिन दौर में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण के प्रभाव का विस्तार। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद भी उनकी लीलाएं और उपदेश मानव समाज के हर हिस्से में गूंजती रहीं। भक्ति आंदोलन। संत मीरा, सूरदास, तुलसीदास जैसे महान भक्तों ने कृष्ण भक्ति को और आगे बढ़ाया। उनकी लीलाएं और भजन आज भी करोड़ों लोगों के लिए भक्ति का माध्यम हैं। कला और साहित्य। श्री कृष्ण की कहानियों पर आधारित अनेक ग्रंथ, चित्रकला, नृत्य और संगीत रचे गए। रासलीला और राधा कृष्ण की प्रेम गाथा ने भक्ति मार्ग को गहराई दी। श्री कृष्ण की चिरंतन उपस्थिति। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को यह वचन दिया था कि वह हमेशा उनके साथ रहेंगे। उनकी उपस्थिति उनके नाम के स्मरण और भक्ति में अनुभव की जा सकती है। वह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भविष्य में धर्म की स्थापना। श्री कृष्ण ने बताया था कि जब धर्म का पतन होगा, तब भगवान एक नए रूप में आकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे।
उनके इस वचन को हिंदू धर्म में आने वाले अवतारों के रूप में देखा जाता है। श्री कृष्ण का अनंत संदेश। एक, प्रेम और भक्ति। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हमें किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति देती है। 2, धर्म और सत्य। धर्म के मार्ग पर चलना जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। 3, कर्मयोग। कर्म करना ही जीवन का सार है। फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। 4, आध्यात्मिकता। हर आत्मा दिव्य है और जीवन का उद्देश्य इस दिव्यता को पहचानना है। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश कभी समाप्त नहीं होते। उनका प्रभाव अनंत काल तक रहेगा। उनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं कि हम अपने जीवन में धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलें। उनका स्मरण हमें हर युग में सही दिशा दिखाता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई और मजेदार वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सीखते रहें।